हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बोस्टन एजुकेशन। आज हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑर्गन के डिसऑर्डर की। तो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था हाइपोस्पाडियस और आज हम डिस्कस करेंगे एपिस्पाडियस। तो हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। इसकी डेफिनेशन होती है इट इज ए कंजेनिटल डिफेक्ट इन विच यूरिथ्रल ओरिफिस। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था ओरिफिस का दूसरा नाम भी हो सकता है मिएटस। यूरिथ्रल मिएटस इज प्रेजेंट एट द डोर्सल सरफेस ऑफ द पेनिस। ये कहां पे प्रेजेंट होगा? डोर्सल सरफेस के ऊपर जो यूरिथ्रल ओरिफिस है उसकी ओपनिंग प्रेजेंट होगी। जो हाइपोस्पाडियस कंडीशन थी उसमें क्या होता है, वेंट्रल सरफेस के ऊपर यूरिथ्रल ओरिफिस की ओपनिंग होती है। और इस कंडीशन में ये जो हमारा डोर्सल सरफेस है यानी कि अपर सरफेस होता है, एपी का मतलब से भी हम समझ सकते हैं ऊपर की साइड में, हाइपो का मतलब होता है नीचे की साइड में। तो जो डोर्सल सरफेस होता है मतलब ऊपर की साइड में जो यूरिथ्रल ओरिफिस होती है पेनिस के, वो प्रेजेंट होती है। तो ये था इसकी डेफिनेशन। ये क्या होता है? एक कंजेनिटल डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर डोर्सल सरफेस के ऊपर यूरिथ्रल ओरिफिस की ओपनिंग प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। मेनली जो नॉर्मल कंडीशन होती है उसके अंदर जो यूरिथ्रल ओरिफिस होती है वो प्रेजेंट होती है टिप ऑफ द पेनिस के ऊपर। और जो ये एपिस्पाडियस की कंडीशन है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर तीन टाइप्स होते हैं, ग्लैंडुलर, पिनाइल और पिनोप्यूबिक। अब ग्लैंडुलर से नाम से हम देख सकते हैं, ग्लैंडुलर का मतलब क्या है, जो टिप ऑफ द पेनिस है उसके जस्ट थोड़ा सा पीछे की साइड में, टिप ऑफ द पेनिस के ऊपर ये प्रेजेंट नहीं होगी। ये कहां पे प्रेजेंट होगी? टिप ऑफ द पेनिस के जस्ट पीछे की साइड में यहां पे प्रेजेंट होती है ये यूरिथ्रल ओरिफिस की ओपनिंग। तो ये तो होगा ग्लैंडुलर एपिस्पाडियस की कंडीशन। नेक्स्ट जो इसका टाइप है वो है पिनाइल एपिस्पाडियस। पिनाइल एपिस्पाडियस क्या होता है? ये जो पेनिस का शाफ्ट होता है, मतलब जो लेंथ होती है पेनिस की, उसके बीच में या फिर शाफ्ट के कहीं पे भी बीच वाले पार्ट के अंदर यूरिथ्रल ओरिफिस का प्रेजेंट होना, उस टाइप को हम बोलेंगे पिनाइल एपिस्पाडियस की कंडीशन। ये पहले वाली कंडीशन थी जो कहां पे थी? टिप के पीछे की साइड में थी, जबकि जो पिनाइल थी वो पूरे शिफ्ट में शाफ्ट के अंदर कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकती है। नेक्स्ट टाइप है पिनोप्यूबिक। पिनोप्यूबिक का मतलब क्या है? प्यूबिक से हम देखते हैं ये प्यूबिक पार्ट के ऊपर प्रेजेंट होगी या फिर जो प्यूबिक बोन है वहां से इसकी ओपनिंग होगी। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो यूरिथ्रा है इसकी ओपनिंग कहां पे हो रही है? पेनिस स्टार्ट होने से पहले इसकी ओपनिंग हो रही है। जो ये प्यूबिक पार्ट होता है, प्यूबिक बोन से यहाँ पे क्या होगा, एब्नॉर्मलिटी होगी, यहां से इसकी ओपनिंग स्टार्ट होती यूरिथ्रल ओरिफिस की, तो उसको हम बोलेंगे पिनोप्यूबिक। मतलब पेनिस के बॉडी के स्टार्ट होने से पहले इसकी ओपनिंग होती है, उसको बोलेंगे पिनोप्यूबिक। तो जो तीन टाइप के वो थे, ग्लैंडुलर जो टिप ऑफ द पेनिस के जस्ट बिलो, पिनाइल मतलब जो शाफ्ट के ऊपर प्रेजेंट होता है, नेक्स्ट था पिनोप्यूबिक जो क्या होता है, पेनिस के प्रेजेंट, बॉडी के प्रेजेंट होने से पहले ही प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके कोज क्या क्या होता है। तो हमने पीछे वाले डिजीज कंडीशन में भी देखा था, इसका जो कॉज होता है वो एग्जैक्ट अननोन होता है। कुछ फैमिली हिस्ट्री होती है, जैसे जो उसका फादर है बच्चे का वो इससे अफेक्टेड हो या फिर उसके ग्रैंडफादर अफेक्टेड हो, फैमिली हिस्ट्री हम देखते हैं इसमें। तो फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है। हार्मोनल एबनॉर्मलिटी ड्यूरिंग द जेस्टेशनल पीरियड, जब उसका यूरिथ्रल ओरिफिस का फॉर्मेशन होता है उस टाइम पे कुछ भी हार्मोनल की एबनॉर्मलिटी हो सकती है, तो उसकी वजह से ये एपिस्पाडियस की कंडीशन प्रेजेंट हो सकती है। अब हम देखेंगे इसके कुछ साइन सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो इसका साइन सिम्टम्स होते हैं कंटिन्यूअस ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन। जब भी बच्चा यूरिन पास आउट कर लेगा उसके बाद में भी बच्चे को क्या होगी, बूंद बूंद यूरिन का पास आउट होता रहेगा, उसको हम बोलेंगे कंटिन्यूअस ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन। नेक्स्ट पेनफुल यूरिनेशन। जब भी बच्चा मैच्योरेशन की प्रोसेस या फिर वॉइडिंग की प्रोसेस करेगा, मतलब यूरिन पास आउट कर रहा है, उस टाइम बच्चे को दर्द होता है। नेक्स्ट वाइड प्यूबिक बोन। जो भी मैंने बताया था वो प्यूबिक बोन में एबनॉर्मलिटी थी जिसकी वजह से जो यूरिथ्रल ओरिफिस की ओपनिंग हो रही थी, तो वहां से जो प्यूबिक बोन है वो क्या होगी, वाइड होगी, चौड़ी होगी। नेक्स्ट हिमेचूरिया। जब भी बच्चा यूरिन पास आउट करेगा उसके साथ में ब्लड भी प्रेजेंट होगा, उसको उस कंडीशन को हम बोलते हैं हिमेचूरिया। यूटीआई। यूटीआई क्या होता है? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये कैसे हो रहा है? क्योंकि जो डोर्सल सरफेस के ऊपर यूरिथ्रल ओरिफिस प्रेजेंट है, ओपन है, उसमें क्या होगा, इन्वायरमेंटल कॉन्टेक्ट के थ्रू उसके अंदर इन्फेक्शन प्रेजेंट हो सकता है, उसको हम बोलेंगे यूटीआई। एबनॉर्मल स्ट्रीम, मतलब जो यूरिन की धार होनी चाहिए, स्ट्रीम होनी चाहिए नॉर्मल कंडीशन की, वो इसमें नहीं होगी, वो एबनॉर्मल होगी। अब हम देखेंगे इसके कुछ डायग्नोसिस क्या क्या कर सकते हैं। फर्स्ट है हिस्ट्री कलेक्शन, हम हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम देखेंगे कौन से सरफेस पे वो प्रेजेंट है। यूरिन एग्जामिनेशन, हिमेचूरिया की कंडीशन नहीं है। एक्सरे, जो पेल्विस बोन था या फिर जो प्यूबिक बोन थी उसका हम क्या करेंगे, एक्सरे करेंगे, वो वाइड हमें मिलेगा। नेक्स्ट यूएसजी हम परफॉर्म करेंगे, मतलब जो ओपनिंग है वो कितनी है,
कहां तक प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका मैनेजमेंट क्या होगा। तो हमने हाइपोस्पाडियस में भी देखा गया इसका कोई भी मेडिकल मैनेजमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। इस कंडीशन में क्या होगा, हमें सर्जिकल मैनेजमेंट करना पड़ेगा, उसको हम बोलेंगे यूरिथ्रोप्लास्टी। यूरिथ्रोप्लास्टी कब परफॉर्म करेंगे, बिफोर 18 मंथ्स हम परफॉर्म करते हैं, क्योंकि टॉयलेट ट्रेनिंग उस टाइम दी जाती है। तो ये था हमारा एपिस्पाडियस की कंडीशन।